गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे आप। ठीक है, अभी तक जो हमने है ना स्टैटिक जीके शुरू की थी अपनी, उसमें हम क्लासिकल डांसेस के दो पार्ट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा कौन सा पार्ट है? आज हमारा थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट आज हम करने वाले हैं। और जो दो पार्ट हम कर चुके हैं, उन दो पार्ट में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने जो हमारे शास्त्रीय नृत्य की जो इंफॉर्मेशन है हमने वो ली है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम नहीं, जो है क्या बोलते हैं, हमने कौन सा कुचिपुड़ी डांस किया है, कथक किया है और भरतनाट्यम डांस किया है। हम ये तीन डांस जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने और डांसेस की ओर मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम कौन सा देखने वाले हैं? मोहिनी अट्टम डांस देखने वाले हैं अपना। ठीक है, कि जो मोहिनी अट्टम डांस है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो जो मोहिनी अट्टम डांस है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? जो मोहिनी अट्टम डांस है, मतलब आप लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि जब जो है असुरों ने और भगवान जी ने मिलके जो है ना समुद्र मंथन किया था, तो उससे क्या हुआ था कि अमृत निकला था। तो जो है ना जो असुर थे ना वो उस अमृत को लेके भाग गए थे। फिर जो है ना विष्णु जी ने क्या किया कि विष्णु जी ने जो है मोहिनी का रूप धारण किया, और मोहिनी का रूप धारण करने के बाद जो है ना उन असुरों को जो है ना मोहित किया, मतलब वहाँ पे डांसेस वगैरह किए। ऐसे करके जो है ना उनसे जो है ना अमृत को लेके वापसी आ गए थे। तो वहीं से जो है ना इस मोहिनी अट्टम डांस की शुरुआत होती है। ठीक है, और जो इसका हमें ओरिजिन मिलता है वो कहाँ पे मिलता है? हमें इसका जो ओरिजिन है वो वहरमाला टेक्स्ट में मिलता है। ठीक है, ये एक टेक्स्ट है, इसमें हमें इसका ओरिजिन मिलता है। ठीक है, और जो इसके राइटर है वो कौन कौन है? मंजा मंगलम। ठीक है, मंजा मंगलम जी क्या है? इसके राइटर हैं। और गॉड तो आपको पता ही चल गया है कि ये विष्णु भगवान जी को है। और ये जो है हमारे किसको सिंबलाइज करता है? ये हमारे एयर को सिंबलाइज करता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि तीनों डांस में मैं आपको बता के आ चुकी हूँ कि जो है ना ये कौन से डांस, ये डांस जो है ना कौन से पंचतत्व को सिंबलाइज्ड करता है। जैसे भरतनाट्यम था हमारा, तो वो किसको सिंबलाइज्ड करता था? वो फायर को सिंबलाइज्ड करता था। ठीक है, जैसे कि कुचिपुड़ी था हमारा, तो कुचिपुड़ी किसको जो है सिंबलाइज्ड करता था? वो अर्थ को सिंबलाइज्ड करता था। ठीक है, और जो ये मोहिनी अट्टम डांस है ना, इसको बहुत ही स्मूथली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, बहुत ही स्मूथली परफॉर्म किया जाता है। मैंने आई थिंक आपको ये चीज़ नहीं बताई है कि जो हमारे जितने भी ये डांसेस होते हैं ना, तो इनकी जो है ना दो तरीके से, मतलब ये डांसेस होते हैं। एक तो लास्य होता है और एक तांडव होता है। ठीक है, जो लास्य है वो जो है ना फेमिनाइन एस्पेक्ट को दिखाता है, और जो तांडव है वो मस्कुलाइन एस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, फेमिनाइन मतलब थोड़ा सॉफ्ट नेचर, मतलब विमेन जो है तो वो तो थोड़ी सॉफ्ट नेचर के होते हैं ना, तो वो ही सॉफ्ट नेचर जो है ना इस जो लास्य वाला डांस है ना उसमें आपको दिखाई देता है। तो जो ये लास्य वाला है ये जो है पार्वती जी से जो है ना थोड़ा रिलेट किया जाता है, और जो ये तांडव वाला है वो शिव जी से थोड़ा रिलेट किया जाता है। ठीक है, जो हमने भरतनाट्यम डांस पढ़ा था तो वो जो है ना वो तांडव डांस था। ठीक है, और जो अभी हमने ये वाला देखा है डांस पीछे, मोहिनी अट्टम, तो ये कौन सा है हमारा? मोहिनी अट्टम ये हमारा जो है ना फेमिनाइन एस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, और कौन से भगवान जी को डेडिकेटेड है? ये विष्णु भगवान जी को। और विष्णु भगवान जी ने ही इसमें जो है ना उसका मोहिनी का रोल जो है ना प्ले किया था। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जो है ना, ठीक है, तो अब हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं? चौलु केतु, ठीक है, जाति स्वरम, ठीक है, पदवर्मनम, ठीक है, पदम, तिल्लाना, सोलकम और सप्तम। ठीक है, तो इनको जो है ना ज़्यादा मतलब ऐसा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस जो है ना थोड़ा सा मतलब देख लेना, जिससे आप जब कभी एग्जाम में आ जाए तो रिकॉग्नाइज कर ले। वैसे जो है ना अभी तक जो पूछे गए हैं ना वो भरतनाट्यम के ज़्यादा पूछे गए हैं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ। बाकी के मैंने मतलब कम ही देखे हैं कि कम ही पूछे गए हैं। तो जो है ना एक बार बस थोड़ा इनको जो है ना देख लेना कि मतलब आ जाए तो आप उन क्वेश्चंस को कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके एक्सपोनेंट्स को। ठीक है, इनके एक्सपोनेंट्स के लिए भी मैंने थोड़ी ट्रिक बनाई है। जैसे कि कृष्ण जी की जो गोपियां हैं उनमें जो है ना राधा क्या थी? सबसे सुंदर थी। ठीक है, और अब इससे देखते हैं, जैसे कृष्ण है, कृष्ण से पल्लवी कृष्ण, ठीक है, फिर गोपियों से गोपिका वर्मा, ठीक है, गोपियों से क्या हो गया? गोपिका वर्मा हो गया। फिर हमारा राधा से क्या हो गया? राधा दत्ता हो गया। फिर हमारा जो है सुंदर से क्या हो गया? सुनंदा नैर हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं।
जैसे कि कृष्ण है, कृष्ण से क्या हो गया, पल्लवी कृष्णन हो गया, ठीक है। गोपियों से क्या हो गया, गोपिका वर्मा हो गया। राधा से क्या हो गया, राधा दत्ता हो गया। और सुंदर से क्या हो गया, सुनंदा नैयर हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से याद कर लेंगे। फिर और कुछ एक्सपोनेंट्स है इसके, जैसे कि कनक रिले हो गया, जयप्रभा मेनन हो गया, कल्याणी कुटी अम्मा हो गया और वीएन मेनन हो गया। जो ये कल्याणी कुटी अम्मा और वीएन मेनन, ये दोनों के दोनों क्या है, इस डांस के रिवाइवल भी हैं, ठीक है। किसके, मोहिनी अट्टम डांस के रिवाइवल भी है। कनक रिले को आप कैसे याद कर सकते हो, कनक रिले को मतलब जैसे कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनके जो मामा थे वो कंस थे, तो वहां से थोड़ा सा रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हैं। और कल्याणी कुटी अम्मा और वीएन मेनन तो आप ऐसे याद रखेंगे। अब वीएन मेनन को याद करेंगे तो मेनन मेनन दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये वीएन मेनन में कंफ्यूज मत होना, वीएन मेनन जो है ना, केरल के जो दोनों के दोनों डांस है, मोहिनी अट्टम भी हो गया और कथकली भी हो गया, उन दोनों डांस के रिवाइवल वीएन मेनन है, ठीक है। और इसमें जो है ना थोड़ा मतलब कल्याणी कुटी अम्मा जी को भी जो है ना माना जाता है कि वो भी जो है ना क्या है, इनके इस डांस की जो है ना रिवाइवल है, ठीक है। फिर हमारा ये डांस तो हो गया अब कंप्लीट, इसमें इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, बस इतने ही थे जो है ना। एक बार एक्सपोनेंट्स को और देख लेते हैं, जैसे कि जो है ना, जो कृष्ण है, कृष्ण से हमने क्योंकि थोड़ी ट्रिक बनाई है, कृष्ण है, कृष्ण से क्या होगी हमारी, पल्लवी कृष्णन होगी। गोपियों से क्या हो गई, गोपिका वर्मा हो गई। राधा से राधा दत्ता हो गई। सुंदर से सुनंदा नैयर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, कनक रिले होगी, जयप्रभा मेनन होगी, कल्याणी कुटी अम्मा होगी, वीएन मेनन होगी। ये थोड़ा ऐसे ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल ही है, आपको जो है ना इजीली लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट डांस को देखते हैं, कथकली। ये जो हमारा कथकली है ये भी हमारा केरल का ही डांस है, ठीक है। और ये जो कथकली डांस है ना, ये हमें क्या दिखाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत को जो है ना ये दिखाता है, ठीक है। और इसमें ना क्या होता है, फेस पे ना कलर्ड कलर्ड फेस, ये अगर क्वेश्चन ये आए ना कि मतलब फेस पे जो है ना जो सिंबलाइज्ड करके जो कलर लगाए जाते हैं, मतलब वो किसी न किसी चीज़ का प्रतीक होते हैं जो कलर लगाए जाते हैं, तो वो किस डांस में होते हैं, तो वो कथकली में होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आएगा कि जो है ना स्टोरी टेलर कौन सा डांस है, तो वो कौन सा है, हमारा कथक है जो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो ये फेस पे कलर लगाए जाते हैं उसमें से जो है ना, जो ग्रीन कलर है वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। ये एक बार क्वेश्चन बन चुका है तो मैंने इसलिए इसको ऐड कर दिया, ठीक है। जो ग्रीन कलर है वो स्ट्रेंथ को वो करता है, ठीक है, दिखाता है, ठीक है। और इस ये किस चीज को, हमारे पंच तत्वों में से किसको सिंबलाइज करता है, ये स्काई को सिंबलाइज करता है। अब तक देखो हमने कौन कौन से देखी है, जो फायर को सिंबलाइज कर रहा था वो कौन सा था, भरतनाट्यम था। जो अर्थ को सिंबलाइज कर रहा था वो कौन सा था, कुचिपुड़ी था। जो एयर को सिंबलाइज कर रहा था वो मोहिनीअट्टम था। और जो स्काई को सिंबलाइज कर रहा है वो कौन सा है, हमारा कथकली है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ना एक और चीज़ आप याद रखेंगे, जब ये जो कथकली डांस है ना इसको परफॉर्म किया जाता है, जिस टाइम जो है ना मतलब उस पे असुरों पे जो है ना विजय दिखाई जाती है ना, तो उस टाइम पे ना इसमें जो है ना, जो केरल का ही एक फोक डांस है, फोक डांस में भी वो मार्शल डांस फॉर्म है, ठीक है। उससे जो है ना वो चीज़, उसका वो एस्पेक्ट लिया गया है, तो वो कौन सा है, कलारी पियट्टू डांस है। तो अगर कभी ये आ जाए कि मतलब भाई कलारी पियट्टू जो है ना कौन से क्लासिकल डांस से रिलेटेड है, तो आप उसको कर लेना कि कथकली से रिलेटेड है, ठीक है। फिर बाकी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो फोक डांस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे बताऊंगी मैं, कलारी पियट्टू, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब आगे, हाँ ये चीज़ आप ध्यान रखना, इन दोनों डांसेस में, जो केरल के दो डांसेस हैं, कौन सा, कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम हो गया, इस इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो है ना, जो वीएन मेनन है वो दोनों डांस के रिवाइवल हैं। बस इतना आपको ऐड करना है कि जो मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम में कल्याणी कुटी अम्मा भी रिवाइवल मानी जाती है, ठीक है। और दूसरी कॉमन चीज इसमें क्या है कि जो 24 हैंड जेस्चर होते हैं वो दोनों में है, इसमें मोहिनी अट्टम में भी और कथकली में, मतलब भी हाथों से जो है ना 24 मुद्राएं बनाई जाती है एक तरीके से, आप ये मान के चलो, ठीक है। ये दोनों चीज आप याद रखेंगे। फिर अब हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं, ठीक है। तो जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, केलिकट्टू, ठीक है। फिर क्या है, पुरापड्डू, ठीक है। फिर क्या है, टोड्यम। फिर क्या है, तिरानापड्डू। फिर क्या है, इलिकयट्टम, ठीक है। फिर क्या है, कालसम, ठीक है। ये इसके एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स पे फिर मैं यही बोलूँगी कि जो है ना ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ही देख लेना है कि हाँ भाई अगर आ जाए तो आप उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं इसके एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के लिए भी जो है ना इसमें ट्रिक बनाई है, कौन सी है,
बाल कृष्ण गोपी को निहारता रहता है, उसको कुछ मिले ना मिले सारे भाइयों की कुटाई जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक बनाई हुई है इसके लिए। तो इसमें देखते हैं जो बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण से पीवी बाल कृष्ण, गोपी से क्या हो जाएगा हमारा, गोपी नाथ हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ से क्या हो जाएगा, कुंचु कुरूप हो जाएगा। ठीक है, मिले ना मिले से क्या हो जाएगा हमारे, मिले ना साल्विनी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, ये याद कर लेंगे। एक बार और देख लेते हैं। जो बालकृष्ण है, जो बालकृष्ण है, बालकृष्ण से क्या हो गया, पीवी बालकृष्ण हो गया। ठीक है, गोपी, गोपी से क्या हो गया, गोपीनाथ हो गया। फिर कुछ, कुछ से क्या हो गया हमारा, कुंचु कुरूप हो गया। फिर क्या है, मिलेना से क्या हो गया, मिलेना साल्विनी हो गया। ठीक है, ऐसे करके इनको याद कर लेंगे हम। फिर आगे के देखते हैं। आगे में जो है ना, ये जो अभी हमारी बची हुई थी थोड़ी ट्रिक, जैसे कि सारे भाइयों की कुटाई जरूर मिलेगी। ठीक है, सारे भाइयों की जो कुटाई है वो जरूर मिलेगी। ये वाली लाइन से हम क्या वो करेंगे, म- मृणाली साराबाई, जो मृणाली साराबाई जी हैं वो हमने भरतनाट्यम डांस में भी देखी थी, याद करो। भरतनाट्यम डांस में इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको लिखवाई थी वो। और फिर कुटाई से क्या हो गया, कोटकलन नहीर। ठीक है, ये दो और आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इसके एक्सपोनेंट्स हो गए। कौन कौन से हो गए, पीवी बालकृष्ण, गोपीनाथ, कुंचकुरूप, मिलेना साल्विनी। ठीक है, और कौन से, मृणाली साराबाई और कोटकलन नहीर। ठीक है, ये इनके एक्सपोनेंट्स हो गए। अब हम अगला डांस और देख लेते हैं, क्योंकि दो डांसेस ज़्यादा नहीं थे, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं थे, छोटे ही थे। आज हम एक और देख लेते हैं, 3 डांसेस कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा ही है, मणिपुरी डांस भी कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है डांस। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो मणिपुरी देख लेते हैं। मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का डांस है हमारा, मणिपुर का है। ठीक है, और ये जो है ना, जो मणिपुरी डांस है ना, वो 3 डांस फॉर्म से मिलके बना हुआ है। वो इसकी मणिपुर की 3 डांस फॉर्म कौन कौन सी है, रासलीला हो गई, संकीर्तन हो गई, और थांगटा हो गई। ठीक है, इन 3 से ये मिलके बना हुआ है। ठीक है, अब इन 3 से मिलके बना हुआ है। तो जो रासलीला है, रासलीला में क्या दिखाया जाता है, राधा कृष्ण जी की जो लव स्टोरी है ना, उसको जो है ना रासलीला में दिखाया जाता है। जो संकीर्तन है उसमें जागोई और छोलम होता है। ठीक है, और क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी कि ये जो छोलम है ना, जागोई और छोलम, इनमें से कौन सा मस्कुलिन एस्पेक्ट को दिखाता है। तो इसमें से जो है ना कौन दिखाता है, छोलम दिखाता है। और क्वेश्चन ये भी बनता है, जागोई और छोलम जो है किस डांस से जो है ना रिलेटेड है, तो वो किससे है, मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। और जो थांगटा होता है, थांगटा में जो है ना क्या दिखाया जाता है, मार्शल डांस दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि जो है ना ये तीनों से, तीनों फॉर्म से मिलके बनती है। कौन कौन सी फॉर्म है वो तीनों की तीनों, रासलीला हो गई, संकीर्तन हो गई, और थांगटा हो गई। और इसमें से जो है ना जोगोई और छोलम में से मस्कुलिन एस्पेक्ट को कौन दिखाता है, छोलम दिखाता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। फिर अब इसमें जो है ना वो तो कुछ ज़्यादा है नहीं, हम इसमें जो है ना सीधा क्या देखते हैं, इसके एक्सपोनेंट्स को देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स वगैरह इनमें कुछ इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसके एक्सपोनेंट्स कौन कौन से हैं, झावेरी सिस्टर्स हो गया, बिंबावती देवी हो गया, निर्मला मेहता हो गया, गुरु बिपिन सिंह हो गया। और जो गुरु बिपिन सिंह है, गुरु बिपिन सिंह जी को जो है हंजावा का टाइटल भी मिला था। ठीक है, और ये हंजावा का टाइटल जो है ना उस टाइम पे जो वहाँ के राजा वगैरह होते थे ना, उन्होंने दिया था। और जो गुरु बिपिन सिंह है ना, गुरु बिपिन सिंह को ही इनका क्या माना जाता है, फादर माना जाता है मणिपुरी डांस का। क्योंकि जो है ना जो मतलब ज़्यादा पहचान वगैरह इनको दिलाई है ना, वो गुरु बिपिन सिंह जी ने ही दिलाई है। ठीक है, तो हंजावा का टाइटल भी इसीलिए इनको मिला था, वहाँ के राजा उस टाइम पे जो होते थे उन्होंने इनको जो है हंजावा का टाइटल दिया था। तो इनको भी याद रखेंगे आप, गुरु बिपिन सिंह को। और झावेरी सिस्टर मतलब जिनके भी सरनेम में आपको झावेरी दिखाई देना, तो जो है ना वो मणिपुरी डांस है। ठीक है, और बिंबावती देवी और निर्मला मेहता गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, याद रखेंगे इनको। और कौन कौन से हैं, चारू माथुर, देवयानी छलिया, और अलूना कुनुबी। ठीक है, ये है, मतलब ज़्यादा नहीं है, तो इनको आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, झावेरी सिस्टर हो गया, बिंबावती देवी हो गया, निर्मला मेहता हो गया, और गुरु बिपिन सिंह हो गया। ठीक है, फिर और कौन कौन से हैं, चारू माथुर हो गया, देवयानी छलिया हो गया, और अरुणा, वो सॉरी अल्लूना कोनम भी हो गया। ठीक है, और क्या चीज़ ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो है ना कि जो मणिपुरी डांस है ना उसको जो है ना और किस एक नाम से जाना जाता है, रासलीला के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ याद रखना, जो स्टोरी टेलिंग डांस है वो कौन सा है, कथक है। ठीक है, और जिसमें जो है ना फेस पे जो है ना बहुत सारे कलर लगाए जाते हैं, वो कौन सा है, वो कथकली है। ठीक है,
और जो रासलीला है वो जिसमें जो है ना कृष्ण जी की और राधा जी की रासलीला बताई जाती है वो कौन सा है हमारा, मणिपुरी डांस है। ठीक है, इस तरीके से आप इनको याद रखेंगे। बस आज के लिए आपका इतना ही था, कंप्लीट हुआ। जो है बस आप जो है जितने भी हमारे डांस हो गए, 6 डांसेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इन 6 के 6 को अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और फिर 2 डांसेस और बचे हुए हैं, उन 2 डांसेस को कराऊंगी मैं। फिर उसके बाद जो है ना उसी दिन जो है ना, जैसे कल हम आगे के डांसेस करेंगे 2, तो थोड़ा रिवीजन भी करा दूंगी मैं। और फिर उसके बाद देखेंगे हम इनके जो है ना जो प्रीवियस ईयर के वाले क्वेश्चन होंगे, PYQ जितने भी होंगे मैं वो करा दूंगी। फिर अब एक स्टैटिक जीके का हमने टॉपिक कर लिया। अब देखेंगे हम जो है ना, कोई देखते हैं ज्योग्राफी शुरू करते हैं कि क्या करते हैं, कोई एक और दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे। ठीक है, और जो है ना जिसको भी जो है ना मेंटोरशिप चाहिए तो वो जो है ना ग्रुप में मैसेज कर देंगे, तो उनको जो है ना, क्योंकि 1 फ़रवरी से जो है ना जो पर्सनलाइज्ड वाली मेंटोरशिप है वो शुरू होने वाली है, और जो YT वाली है वो तो मंडे से शुरू हो ही जाएगी। संडे को 9 बजे आपको जो है ना क्या टारगेट्स वगैरह हैं वो आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और जिस भी बच्चे को जो भी मतलब डाउट वगैरह हो, कुछ भी हो, कुछ भी पूछना हो, तो जो है ना वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसमें आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इसकी जो PDF वगैरह होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, बस जो है ना अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, मतलब बस PDF को इसलिए यूज़ करना कि नोट्स बनाने में आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए। ऐसे नहीं है कि PDF से ही पढ़ लेंगे, मैम ने PDF दे दी, PDF वाला सिस्टम मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, हर चीज़ के अपने प्रॉपर नोट्स बनाना। ठीक है, चलिए, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें, पढ़ते रहें। थैंक यू।